दोस्तों, आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में सीखेंगे। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं। वर्ब्स दो टाइप के होते हैं, लेक्सिकल वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेक्सिकल वर्ब्स मतलब कि जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में आते हैं। अब सेंटेंस के मेन वर्ब के रूप में मतलब कि अगर एग्जाम्पल देखें तो माई मदर मेक्स अ कॉफ़ी, माई मदर मेक्स अ टी। तो इसमें जो मेक है यानी कि मेक का मेक्स हो जाएगा ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो जो वो है वो मेन वर्ब है। और ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स में ये वर्ब्स अन्य वर्ब्स के साथ उपयोग होकर टेंस, नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क बनाने के साथ साथ ये पॉसिबिलिटी या फिर विलिंगनेस को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब कि अगर हम सेंटेंस को ले कि आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, तो मैं ये नहीं कर सकता, तो ये नेगेटिव हो गया। इसमें आई कैन नॉट डू दिस, तो कैन नॉट वो नेगेटिव है, प्लस कैन मतलब कि वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है आई कैन नॉट डू दिस, और इसमें जो डू है वो है वर्ब है आई कैन नॉट डू दिस। मैं ये नहीं कर सकता या फिर मैं ये नहीं कर सकती, तो ये क्या दर्शाता है, ये आपकी विलिंगनेस, आपकी इच्छा दर्शाता है कि मैं ये नहीं कर सकता या फिर मैं ये नहीं कर सकती। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब को दर्शाते हैं या फिर ये पॉसिबिलिटी यानी कि आपकी इच्छा या फिर विलिंगनेस को दर्शाने के लिए यूज होते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स के तीन टाइप्स है, प्राइमरी, मॉडल एंड मार्जिनल। प्राइमरी में आता है टू डू, टू हैव एंड टू बी, एंड मार्जिनल में आते हैं यूज्ड टू, नीड एंड डेयर। मगर हम आज जो सीखेंगे वो होंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, और इन दोनों के हम एक और वीडियो बना लेंगे तो आप उसे ज़रूर देख लेना। तो चलिए अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं वो सीखते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में कैन, कुड, मे, माइट, शॉल, शुड, विल, वुड, मस्ट और ऑट टू आता है। अब कैन का मतलब क्या होता है, कैन का मतलब होता है कर सकना, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। चलिए अब आगे देखते हैं कैन कब यूज होता है। कैन पावर यानी कि आपकी शक्ति को दर्शाता है, एबिलिटी यानी कि आपकी योग्यता, एंड कैपेसिटी यानी कि आपकी क्षमता, इन तीनों को दर्शाना होता है तब कैन का यूज करते हैं आप। चलिए अब सेंटेंस देखते हैं। आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ या फिर मैं यह कर सकती हूँ। आई कैन डू इट, शी कैन डू इट, वो यह कर सकती है। ही कैन डू इट, वो यह कर सकता है। दे कैन डू इट, वे यह कर सकते हैं। मतलब कि कर सकना, कैन मतलब कि कर सकना। चलिए अब आगे का सेंटेंस देखते हैं। आई कैन डिफीट यू, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। आई कैन डिफीट यू, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। शी कैन डिफीट यू, वो तुम्हें हरा सकती है। ही कैन डिफीट यू, वो तुम्हें हरा सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। माई मदर कैन मेक एवरी इंडियन डिश, मेरी माँ हर भारतीय व्यंजन बना सकती है। माई मदर कैन मेक एवरी इंडियन डिश, मेरी माँ हर भारतीय व्यंजन बना सकती है। इसमें कैन का यूज़ क्यों हुआ, इसमें आप दर्शाते हैं कि आपकी मम्मी हर भारतीय व्यंजन यानी कि हर भारतीय डिश बना सकती है, बना सकना, इसलिए कैन का यूज़ हुआ। माई मदर कैन मेक यानी कि बना सकना, कर सकना, बना सकना, बना सकती है, कर सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। बोल सकना, कैन स्पीक, यू कैन स्पीक इंग्लिश। इसमें कैन का यूज़ क्यों हुआ है, आपने अपनी एबिलिटी मतलब कि आपकी योग्यता बताई है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम या फिर आप अंग्रेजी बोल सकते हो। मतलब कि एबिलिटी आपने अपनी खुद की बताई है कि आप ये कर सकते हैं, यू कैन डू इट। दैट्स वाई अगर आपको दूसरी तरह से इसको बोलना है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं या फिर तुम अंग्रेजी बोल सकते हो।
आप कैन का उपयोग परमिशन यानी कि अनुमति देने के लिए भी कर सकते हैं। चलिए सेंटेंस के जरिए समझते हैं। ही कैन गो नाउ, वह अब जा सकता है। ही कैन गो नाउ, वह अब जा सकता है। यहाँ पे जा सकना, कैन गो नाउ, अब जा सकना। ही कैन गो नाउ, वह अब जा सकता है। तो आपने परमिशन दी कि वो अभी जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे कैन का यूज हुआ। ठीक, चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। आपके दो दोस्त हैं, आप हैं, आपका दोस्त अमन और आपकी दोस्त सुमन। अब अमन ने सुमन का कुछ चोरी कर लिया है, तो सुमन आपसे पूछती है कि क्या मैं आपका बैग देख सकती हूँ? कैन आई सी योर बैग? क्या मैं आपका बैग देख सकती हूँ? कैन आई सी योर बैग? सुमन ने आपसे परमिशन यानी कि अनुमति मांगी है कि कैन आई सी योर बैग, क्या मैं आपका बैग देख सकती हूँ, इसलिए यहाँ पे कैन यूज हुआ है। जनरली क्या होता है, परमिशन देने और लेने के लिए मे का प्रयोग करें तो वो ज्यादा रहता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो आप कभी कभार कहते हैं मे आई कम इन योर हाउस, मे आई कम इन योर ऑफिस, इसीलिए यहाँ पे मे का परमिशन का यूज हुआ है। आपने परमिशन मांगी है तो फिर आपके सर कहेंगे यस यू मे कम नाउ, यस यू मे कम, या फिर यस यू मे कम नाउ। उन्होंने परमिशन दी, आपने परमिशन मांगी, इसलिए आपने मे का यूज किया और उन्होंने भी मे का यूज किया। MAY, मे मतलब कि परमिशन मांगने के लिए वो यूज होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कैन का यूज थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब कि सैद्धांतिक संभावना के लिए यूज होता है। चलिए सेंटेंस के जरिए समझते हैं। आप कहते होगे इट कांट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता। इट कांट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता। तो ये सैद्धांतिक संभावना हुई कि ये सच नहीं हो सकता। इसलिए अगर कोई कहे कि आपकी फ्रेंड को 5 करोड़ की लॉटरी लगी है, तब आप कहेंगे ये सच नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे इट कांट बी ट्रू, आपको नहीं लगता कि ये सच है, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग इट कांट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता। चलिए अब आगे देखते हैं। कैन का यूज हैबिट या फिर नेचर यानी कि आपकी आदत या फिर आपकी प्रकृति को दर्शाने के लिए भी यूज होता है। चलिए इसको सेंटेंस के साथ समझते हैं। अ डिसऑनेस्ट मैन कैन हार्म एवरीवन, एक बेईमान आदमी सबका नुकसान कर सकता है। अ डिसऑनेस्ट मैन कैन हार्म एवरीवन, एक बेईमान आदमी सबका नुकसान कर सकता है। इसमें क्या कहा है, बेईमान आदमी मतलब कि डिसऑनेस्ट। तो बेईमान कौन होगा, जो अपना खुद का स्वार्थ देखता होगा वही बेईमान होगा। तो फिर उसका नेचर ही ऐसा होगा कि वो सबका नुकसान करेगा, है ना। तो इसमें नेचर बताया गया कि वो बेईमान है और वो सबका नुकसान करेगा, क्योंकि वो हर चीज में अपना खुद का ही फायदा देखेगा, है ना। इसलिए कहा गया है कि अ डिसऑनेस्ट मैन कैन हार्म एवरीवन, एक बेईमान व्यक्ति सबका नुकसान कर सकता है। दोस्तों अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में दूसरा आता है कुड। कुड का मेनली 4 सिचुएशन में यूज होता है। पहला है इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस फॉर्म में, दूसरा है पॉसिबिलिटी के लिए, तीसरा है रिक्वेस्ट या फिर परमिशन के लिए मतलब कि अनुरोध या फिर अनुमति के लिए, और चौथा है पास्ट कैपेसिटी मतलब कि भूतकाल में सामर्थ्य हो, आपका सामर्थ्य हो, आपकी शक्ति, आपकी योग्यता, वो सबको दिखाने के लिए। चलिए अब इसको सेंटेंस के साथ समझते हैं। ही सेड आई कैन डू दिस, उसने कहा मैं ये कर सकता हूँ। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही कुड डू दैट, ही सेड दैट ही कुड डू दैट। उन्होंने कहा कि वह ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि वह ऐसा कर सकते हैं, या फिर उसने कहा कि वह ऐसा कर सकता है। ठीक है, अब इसमें कैन का कुड हो गया, मतलब कि इनडायरेक्ट स्पीच में कैन का कुड हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब पॉसिबिलिटी के लिए देखते हैं। इफ़ ही वर्कड हार्ड ही कुड क्लियर द इंटरव्यू, अगर वह मेहनत करता तो इंटरव्यू क्लियर कर सकता था। पॉसिबिलिटी के लिए प्रेजेंट की अवास्तविक परिस्थिति मतलब कि वह मेहनत करता तो इंटरव्यू क्लियर कर सकता था, इसलिए यूज हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर परमिशन के लिए होता है। चलिए अब सेंटेंस के साथ समझते हैं। कुड आई बोरो योर पेन, क्या मुझे तुम्हारी पेन मिल सकती है, मतलब कि यहाँ पे आपने किसी को रिक्वेस्ट किया है कि क्या आपकी पेन मुझे मिल सकती है, क्या तुम्हारी पेन मुझे मिल सकती है, इसलिए यहाँ पे कुड का यूज हुआ है। आपने रिक्वेस्ट की है उसको कि प्लीज़ मुझे आपकी पेन दे दीजिए। कुड आई बोरो योर पेन, क्या मुझे तुम्हारी पेन मिल सकती है।
फिर कुड का यूज़ कैपेसिटी या फिर एबिलिटी या फिर पावर को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ही कुड पास द एसएससी, वह एसएससी पास कर सकता था। उसने किया नहीं किया हमको नहीं पता, मगर हम कह रहे हैं कि वह एसएससी पास कर सकता था। ही कुड पास द एसएससी, वह एसएससी पास कर सकता था, इसीलिए यहाँ पे कुड का यूज़ हुआ। ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा जो है वो हम उसके दूसरे पार्ट में बनाएंगे, तो उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का आपको तुरंत ही पता चल जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।